नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। होता क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म्स या फिर नंबर्स बोल दो। जैसे 5x प्लस 8 दिखाई दे रहा आपको, ये प्लस है ना, प्लस या माइनस कोई सिंबल होता है। एक ये वेरिएबल है और ये लिख के दिखा देता हूँ। अकेले नंबर को इसके अंदर क्या बोला जाता है, कांस्टेंट टर्म। क्या बोला जाता है, कांस्टेंट टर्म। ABCD में से कोई भी चीज आ जाती है उसे क्या बोला जाता है, वेरिएबल। क्या बोला जाता है, वेरिएबल। और यहाँ वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, x वाला। अगर a यूज होगा तो वेरिएबल a, y तो वेरिएबल y। और ये क्या है, इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट। किसका कोएफिशिएंट है ये, कोएफिशिएंट ऑफ जिसका जो वेरिएबल यूज हो रहा था उसका। x का क्या है ये, कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट होते क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही होगा कि कोएफिशिएंट होते क्या है। कोएफिशिएंट जो जिसका भी पूछा जा रहा है उसको छोड़ के वो सारी चीजें होती है। ध्यान से देखो, कोएफिशिएंट ऑफ y बताइए, है ना, 5x प्लस 3y माइनस 5। अगर आपसे पूछे इस क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ y बताइए तो आपका आंसर क्या होगा, y 3, है ना। y का कोएफिशिएंट ऐसे लिखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, इज 3। ठीक है, डन है। कोएफिशिएंट सबको आ गया ना, तो फिर इसी बात पे ये बता दीजिए कोएफिशिएंट ऑफ y क्या होगा इसमें, 4y y का कोएफिशिएंट इसमें -4 होगा। आपको माइनस को नहीं भूलना है। और प्लस में लिखते नहीं है कि प्लस का है, लेकिन माइनस में जरूर लिखते हैं कि वो माइनस का। कोएफिशिएंट क्लियर है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपको समझना है डिग्री। ठीक है, देखो 5x² प्लस 3x प्लस 7। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर। क्या होता है, हाईएस्ट पावर। पावर इनको बोला जाता है जो वेरिएबल के ऊपर लगी है। तो अगर आपसे डिग्री निकालने के लिए बोला जाए तो ये पूछना चाहता है कि क्वेश्चन के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई देगी आपको। यहाँ कुछ नहीं है, यानी यहाँ पावर कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2। तो इस क्वेश्चन का जो डिग्री का आंसर है वो 2 है। बस इतना ही होता है ये क्वेश्चन, है ना। एक दे दिया जाता है, ऑप्शंस आते हैं 4। अगर ये 3x पे भी 2 लगा होता तो 4 आती ना। ये सर, ठीक है, पॉलिनोमियल में 9th क्लास में एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। हां, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। डिग्री इसके डिग्री का आंसर कितना होगा, 6। कहां से 6 लगा, 4। ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर चेक करो। वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर चेक करो 2। उसको तो हाईएस्ट वाला चुनना होता है। जोड़, अच्छा तुमने जोड़ दिया क्या, जोड़ना नहीं है। तो आपको 4 को अलग मानना, 2 को, जो सबसे बड़ा है उसको लिख देना डिग्री। अब क्लियर है। देखो अब कुछ अलग वाला है, 5 की 7 माइनस 3x की पावर 8 प्लस 7z की पावर, ये z है, और 9 और ये 10। ये पूरा एक्सप्रेशन बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या है, 9 है ना, इसमें डिग्री 9। डिग्री क्लियर है सबकी, ठीक है। देखो अब आपका पढ़ना है लाइक टर्म्स और, लेकिन इसके अलग होते हैं ना, पढ़ लिया है आपने, मुझे पता है। लाइक कैसे होते हैं, एक जैसे दिखने वाले, याद इतना तो पता है ना। देखो 5x 3x 7x 15x माइनस 18x, समझ में आ रहा है। ये लाइक टर्म्स क्यों है ना। अगर इसी लाइन में मैं लिख दूं 17y, ये अनलाइक टर्म है। ये अब अनलाइक टर्म का एग्जांपल हो गया। इसे हटा दो तो लाइक टर्म का हो गया। मतलब लाइक टर्म्स में सारे एक जैसे वेरिएबल यूज हो गए। समझ में आ रहा, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक जैसे वेरिएबल यूज होंगे, यानी x यूज हो रहा है तो सारे x ही यूज होगा। ठीक है, इसमें आ जाओ। देखो एक 5x है तो दूसरा 3y हो सकता है, तीसरा 4z हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। माइनस का k हो सकता है। k का मतलब जानते हो यहाँ कितनी वैल्यू होगी, इन सब k का कोएफिशिएंट बताओ यहाँ पे। मैं चाहता हूं यहाँ पे 1 होगा 1। हां बताओ k का, हां सही बोला, k का कोएफिशिएंट यहाँ पे -1 है। माइनस तो है ना। और जब किसी के आगे कोई नंबर नहीं होता, यानी एक नंबर तो पक्का होता है, वो क्या होता है 1। यहाँ पे तो दे रखे नंबर, x का कोएफिशिएंट 5, y का कोएफिशिएंट 3, z का कोएफिशिएंट 4, k का कोएफिशिएंट -1, याद रखना। ठीक है, अनलाइक टर्म्स ऐसे होते हैं। लाइक टर्म समझ में आ गया, ये क्यों पढ़ना जरूरी है। देखो अब ये देखो, पहले तो ये बताओ ये लाइक टर्म्स है या नहीं, ये लाइक टर्म्स है या नहीं, लाइक टर्म्स, ये लाइक टर्म्स में काउंट होंगे या नहीं, 7 10 3 15, ये नहीं आएगा, मतलब होगा, क्योंकि सारे नंबर्स है, यानी नंबर्स है ना।
एक जैसी है ना, मतलब एक लाइक टर्म्स का मतलब आप ये समझ रहे हो कि 7 7 और 7 ही होना चाहिए था, नहीं, अलजेब्रा के हिसाब से ये लाइक टर्म्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये किसको अलग मानते हैं अपने से, जिनके पीछे वेरिएबल होता है, ये उनको अलग मानते हैं, लेकिन ये तो अलग नहीं है ना, ये तो अलग नहीं है, ये तो नंबर्स है, इस वजह से। अब ये हमने क्यों पढ़ा है? क्योंकि सबसे बड़ा मेन है, इधर देखना, मल्टीप्लाई डिवाइड को छोड़ दो, जब कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात आएगी, ठीक है, ये बहुत समझने वाला पार्ट है, मतलब प्लस करना होगा माइनस होगा, तो हमेशा लाइक टर्म से प्लस माइनस होता है, ये पता है तुम्हें, है ना, लाइक टर्म से ही प्लस माइनस होगा, है ना, और किसी से नहीं हो पाएगा। मान लो अगर इसका प्लस माइनस करना हो, है ना, ये दोनों आपस में लाइक टर्म नहीं है, ये वेरिएबल है और वो भी कौन सा, x वाला, और ये नॉर्मल नंबर है, इनकी कभी भी क्या नहीं हो सकती, ना प्लस हो सकता है ना माइनस हो सकता है, याद रखना कभी भी। इन लोगों का आपस में प्लस माइनस हो सकता है, 7 10 13, इन लोगों का आपस में प्लस माइनस हो सकता है, इन लोगों का आपस में प्लस माइनस हो सकता है, देखो ध्यान से, अल्लाह ही कह रहे हैं नहीं होगा, क्योंकि सब अलग है। तो इसी चीज को सीखने के लिए अलजेब्रा का एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमें चलना पड़ेगा, ठीक है, डन है। देखो एक होता है मोनोमियल, फिर बाइनोमियल, 7th क्लास में सिखाया जाता है, ये 6th में भी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। जब कभी भी ऐसे सिंगल सिंगल लिखे हुए हैं, 7 भी ये सिंगल है, देखो कॉमन लग गया तो, है ना, 8y 4xyz। अब आपको इसमें भी डाउट हो रहा होगा, ये भी एक सिंगल है, सिंगल हम जब तक काउंट करते हैं जब तक उसके आगे प्लस या माइनस बीच में आके एक और टर्म ना आ गई हो। देखो बट ये क्या है, ये सारे सिंगल टर्म्स है, इस वजह से क्या है, मोनोमियल, जिसके अंदर सिंगल सिंगल टर्म होते हैं। सुनना ध्यान से। और देखो 5x + 8 लो तो ये डबल टर्म है, देखो 1 2 है ना, डबल टर्म को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, है ना। -3x + y, ये भी कौन सा डबल टर्म है ना। 4x प्लस ये कौन सा टर्म है, डबल टर्म है, यानी बाइनोमियल। अब देखो ये 4x + 8x, ये डबल टर्म है, ये बाइनोमियल नहीं है, बाइनोमियल है, बाइनोमियल है, इसको बाइनोमियल नहीं बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, मोनोमियल। अभी मैं बताता हूँ क्यों बोला जाएगा। सब आपने बोला कि अभी तो आपने बोला 1 2 1 2 1 2 करके तो बाइनोमियल आ जाता है, लेकिन ये और ये क्या है, लाइक टर्म्स है, क्या है, लाइक टर्म्स, यानी इनका क्या हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। क्या करना है हमें यहाँ पे, प्लस 8 और 4 कितना होता है, 4 12, आंसर में 12x, 4x है ना, और 8x कितना हो गया, 12x। इसका फाइनल आंसर मैं आपको दिखाऊंगा, इसका फाइनल आंसर 12x, और 12x किसमें काउंट होता है, मोनोमियल में। अकेला है ना बंदा तो मोनोमियल में, ठीक है। ट्राइनोमियल आ जाए, ट्राइनोमियल 5x + 8y + z, ये है, काउंट होगा, ध्यान से देखो, सारे अलग होने चाहिए, 3 होने चाहिए और तीनों के तीनों अलग कुछ होना चाहिए, यानी काउंट होगा ना ट्राइनो में, ठीक है। -3x + 9y, क्या ये ट्राइनो में काउंट होगा, है ना, तीनों ही अलग अलग बातें हैं, है ना, और 3 है। 4x - 3y + 12x, ये काउंट होगा ट्राइनो में, ये ट्राइनो में काउंट होगा, तो किस में काउंट होगा, ये बाइनोमियल, हाँ बाइनोमियल, क्योंकि ये सेम है, ये दोनों मिलके एक बन जाएंगे, तुम करने की जरूरत नहीं, ये दोनों मिलके एक बन जाएंगे, और ये अकेला ही रहेगा, यानी 2 रहेगा। जब 2 रहते हैं अलग अलग तो क्या होता है, बाइनोमियल। ये कांसेप्ट याद रहेगा हमेशा कि सिंगल मोनो, कभी कभी कंफ्यूज करते जान उसके, इसमें ऐसा देते नंबर कि आप वो बोल दो कि ये है या ये आंसर, तो याद रख लेना, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। मान लो 5x + 3y + 3x 9y - 3 + 7y 10। ये क्वेश्चन है, यहाँ से पहले समझने पे ध्यान देना, बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन। इसमें यही सिखाया गया आपको, लाइक टर्म्स मतलब एक जैसे के साथ जोड़ने होंगे, ठीक है। अगर आपको वैसे ढूंढने में दिक्कत होती है तो पहले एक साइड रख लेते हैं। ये देखो 5x, पहले ये जो एक जैसे है ना वो एक तरफ लिखो, x वाला और कहीं है, 3x फिर और कहीं है नहीं है, अब y लिखो, 3y 9y 7y, फिर नॉर्मल नंबर्स 10, एक तरफ। ये एक जैसे, ध्यान से सुनो, ये एक जैसे और ये एक जैसे, इनका सॉल्यूशन कैसे होता है, 5x + 3x, इन्हें जोड़ना है ना, 8x खाली लिख के पीछे वही चिपका दो। 9 + 3 + 7 है ना, तो इन तीनों ही जैसे हैं, तो y तो आएगा ही आंसर में, बस इन्हें प्लस कर देना है। 7 3 10 और 9 19, ठीक है। अब इसका तो तुम्हें इंटीजर्स कराया हुआ है, बताओ क्या होता है,
-3 + 10 का आंसर -7 माइनस प्लस का 7 प्लस का 7। इसलिए सारी चीजें पढ़ना जरूरी है, इंटीजर्स नहीं आता तो यहाँ गड़बड़ कर दोगे। तो फाइनल आंसर तुम एग्जाम में ये लिख के आओगे, ठीक है, 8x + 19y + 7। ये मत समझना कि ये सिर्फ किसी का इंपॉर्टेंट है, ये 7th क्लास से लेके 10th क्लास तक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्वेशन बनाई जाती है 10th क्लास में और यहीं पे आंसर छोड़ के आना होता है। तो हर क्लास में, 9th क्लास में भी, हर क्लास में इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कह सकते, ठीक है। 7 क्या चीज, 7 किसी के साथ नहीं जोड़ना। हाँ, इससे आगे कुछ नहीं होगा। पूछो क्यों? 7 को जोड़ने के लिए इकलौता नंबर है कोई ऐसा नंबर जो सिर्फ अकेला नंबर है? बोलो, तुम्हें दिख रहा है? नहीं। y को जोड़ने के लिए y वाला नंबर कोई मिल रहा है या घटाने के लिए? नहीं ना। x को जोड़ने के लिए x वाला। जब सब चीजें खत्म हो जाएगी तो वहीं आंसर छोड़ना, समझ में? सब अलग अलग रहेंगे। और ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है, बताओ। ट्रायनोमियल। हाँ, तीनों अलग अलग है ना, और 3 चीजें यानी कि ट्राइनोमियल है। डन है? एक और क्वेश्चन करें सर, एक हमको दे दो। एक क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। 7x - 3y + 4z - 3y + 9 5z - 3 ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले आप प्लस को लेते हुए चलिए। 7 x वाले है ना, 7 में x ढूंढो। 7 + 9 16। 16 में अगर आप -20 करोगे तो -4 है ना, तो -4x। अब 3 वाले पे चलते हैं, वो y वाले पे, ठीक है। -3 -6 और -6y और कोई है नहीं है, तो माइनस का 6y। z पे चलते हैं आगे। z है 4z और 4 + 5 9, 9 + 4 13z। अब नॉर्मल नंबर्स ढूंढने हैं, नॉर्मल नंबर्स, ठीक है। वो है ये रहा, -3 और -15 कितना होता है? -18। और यहीं पे आंसर आपको छोड़ देना है, चालू हो जाएंगे। बस समझने में ध्यान दो। देखो अब आप बस देखते जाओ। x + x क्या होता है? 2x। क्यों? क्योंकि सेम है तभी हो पाएगा। लेकिन x + y तो आंसर क्या आएगा? हो नहीं पाएगा, और जो चीज हो नहीं होती तो वैसे ही लिख देनी होती है, ठीक है। यही डाउट था, ठीक है। x + y + x का आंसर क्या आएगा? 2x + y। x और x जो हो सकता है उन्हें कर दो, 2x + y। इसमें सारे डाउट आपके खत्म हो सकते हैं, ठीक है। x + y + x + y, इसका आंसर क्या आना चाहिए? 2x + 5x। 2x और 2y, 2x + 2y, ठीक है। यही चीज माइनस में भी कर सकते हो, है ना। x + y - x + y है ना, + x। तो कितना आएगा? x में x गया, 2x फिर एक - x बचा, 2y। नॉर्मल x, एक सिंगल x ही बचा। करके देख लो, x 2x 2x + x के एक सिंगल, और y + y 2y, है ना। यानी क्लियर है ये, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्लियर है, इस तरीके से करना होता है। और अगर क्या हो, वही x + 3 हो तब क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता इसका, x + 3 ही रहेगा, ठीक है। x - 7 इसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, x - 7 ही रहेगा। x + 7 - x, इसका आंसर क्या आएगा? सिर्फ 7 आएगा। क्यों? x में से x गया, एक x में से एक x चला गया 0, और 0 + 7 7, ठीक है। x + 7 + x + 3, इसका आंसर क्या होगा? 2x x और x 2x हो जाएगा, 7 + 3 10 हो जाएगा। सारे डाउट क्लियर होते जा रहे हैं। क्या क्या हो सकता है अलजेब्रा में, आपको अंदर डाउट हो रहा है, इसलिए मैं खुद ही बता दे रहा हूँ। ऐसे ऐसे चीजें आपको देखने को मिल सकती है, जब आप अलजेब्रा करोगे अटक सकते हो कि तब क्या करना होगा, इस तरीके से सॉल्व करना। आपको ऐसा लग रहा है आपको मन में कि कोई छूट गया होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, लग रहा है आपको? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा। कर लो, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डाल लो। देखो सबसे पहले नॉर्मल सिखाते हैं, वही है ना, साइड बाय साइड। इसमें बहुत सारे डाउट होते हैं, है ना। देखो अगर आपको एक नंबर की और अलजेब्रा से मल्टीप्लाई करानी है, x, चलो पहले अलजेब्रा करते हैं। x × x का आपको पता है क्या करना होगा? वो नंबर लिखना और काउंट करना है, कितनी बार है? 1 और 2, इसके ऊपर क्या लगा दो? पावर। तो x × x क्या होगा? x की पावर
3, ठीक है, x की पावर 3। सेम x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स क्या होगा, x की पावर 4। याद रखना सबसे ज्यादा बच्चे किसमें कंफ्यूज होते हैं, x प्लस x का आंसर क्या होता है और x मल्टीप्लाई x का, क्योंकि वो इसका आंसर भी 2x बोलते हैं, इसका आंसर भी 2x बोलते हैं, लेकिन याद देखो दोनों अलग है ना, ये x प्लस x और ये x इंटू x है, तो इसकी x प्लस power x 2x होता है, लेकिन x इंटू x में Power पावर आ आ जाती power है, आ वो 2 वहां आ जाता है। याद रखना कभी भी ये गलती मत करना, बहुत करोगे 100% ये गलती करोगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया। अब क्या हो कि ये तो सारे सेम वाले हैं, अब क्या हो मिक्स वाले आ जाए, x मल्टीप्लाई y। तब इस केस में क्या करना होता है, इनको चिपका के लिख देना होता है x, ठीक है। x इंटू y इंटू z क्या होगा, x y z, x y z, x इंटू y इंटू z इंटू a क्या होगा, x y z a। हाँ वैसे x y z इंटू a, लेकिन ज्यादातर अच्छा दिखने के लिए पता है क्या बोला जाता है, आप ABCD में लिखिए, मतलब ऑर्डर में लिखिए। सबसे पहले ABCD में क्या आता है, a फिर x y z। आप x y z a भी बोलते तो भी आपका आंसर कोई नहीं काटता, लेकिन देखने में अच्छा ये लगता है, याद रखना। अब अगर ये कंडीशन हो गई तो अब हम चलते हैं x इंटू वाई इंटू एक्स। अब इसका आंसर क्या है, अब ये थोड़ा मिक्स x की पावर 2 y, है ना, ध्यान से देख लो वरना छूट जाएगा, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, कॉमन निकालना होता है ना जब उसमें से, तब कॉमन निकालना नहीं आता 9th 10th में आप लोगों को। x इंटू एक्स वाई में क्या है आंसर, ये था, है ना, x इंटू वाई इंटू एक्स इंटू वाई इंटू z का आंसर क्या आने वाला है, x की पावर 2 y की देखो, पावर 2 x की पावर 2 आएगा, y y की पावर 2 आएगा, और z। चिपका के लिखना है, और ये z। अब यही चीज नंबर के साथ आ जाए तो देखो पहले x इंटू 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आंसर आएगा, 2x। यहाँ पे 2x लिख सकते हैं, ठीक है, चिपका के लिख देना होगा। x इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, x इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, समझ में। और मल्टीप्लाई प्लस माइनस का रूल तो वही है, तुम्हें जानते हो ना, अगर माइनस x इंटू 5 की मल्टीप्लाई हो रही है तो माइनस का 5 है, लेकिन अगर माइनस x इंटू माइनस 6 की मल्टीप्लाई हो रही है तो 6x प्लस है। ये तो इंटीजर्स के रूल कहीं चेंज नहीं होते, चाहे वो किसी के टॉपिक्स में घुस जाए, ठीक है। ये आ रहा है सबको समझ में यहाँ तक, सर ठीक है। अब वो करते हैं मिक्स वाला, x इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 3, इसका आंसर क्या आएगा, 2x की पावर 2, पहले नंबर कर लो, 2 3 जा 6, जितने भी नंबर लाइन से आते हैं वो कर लो, 6 और x की पावर 6x की पावर 2। अब क्लियर है, अब तो डाउट नहीं आएगा। x इंटू 1 इंटू वाई इंटू एक्स इंटू 5, इसका आंसर क्या आएगा, 5 पहले नंबर लेते हैं। 5x Five की पावर बन 5x अब की पावर नंबर 2, 5x की पावर 2 और y। क्लियर है, यस सर। कौन सा होगा 1 1 तो 1 कहां से मल्टीप्लाई 1 से करोगे वही चीज आ जाती है, 1 कैसे गया चला जाएगा, 1 से 5 रहेगा तो 5 मिलेगा, 5 से रहेगा तो 5 मिलेगा। x इंटू 4 इंटू y इंटू x इंटू 2 इंटू z। अब ये है लास्ट, इसको कर लेते हैं 8x 2 की 4 जा पावर 8 पहले लिख लिया जो मल्टीप्लाई करके, यानी नंबर का काम हो x की गया, पावर x की पावर 2 हो गया, अब y Y सिंगल ही है और z भी सिंगल है, निकाल ले। डन है, मल्टीप्लिकेशन बेसिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। ठीक है, अब आपका डिस्ट्रीब्यूटिव वाला मल्टीप्लाई सीखना है, 7x प्लस 4 और यहाँ कर लीजिए 2x, ये बहुत जरूरी है सीखना पूरे में ना। इसको कैसे मल्टीप्लाई करने का तरीका, पहले ही एक बार इससे मल्टीप्लाई होता है, पहले आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा, उसके बाद आपको वैसे करेंगे कि वो स्टेप स्किप मार सकते हो। 2x की मल्टीप्लाई 7x से कर दो, फिर बीच में अगर प्लस दिख रहा है तो प्लस और माइनस दिख रहा है तो माइनस, फिर 2x की मल्टीप्लाई किससे कर दो 4 से। अब प्लस को प्लस ही रहने देते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, अभी आपने सीखा 14 है ना, बेसिक सीखा ना अभी आपने, 40x आएगा और कुछ नहीं आएगा, 2x स्क्वायर आया, x स्क्वायर कहाँ गया ना, x इंटू इधर कितना आना चाहिए 8x। अब आ रहा आंसर, ऐसे इसलिए आपको वो क्वेश्चन नहीं आते थे अब बस ये आंसर आ गया, ठीक है। माइनस, अब देखो यहाँ प्रॉब्लम होती है ज्यादातर बच्चों को, यहाँ प्रॉब्लम होती है, माइनस 2z कर लेता हूँ, इधर करता हूँ मैं 5x और इधर करता हूँ मैं प्लस का 3। ध्यान से देखना, इसे करने के लिए माइनस 2z को एक बार 5x से करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से, जब ये इससे बारी आएगी तो माइनस और प्लस क्या होता है, यही बच्चे करना भूल जाते हैं, माइनस 2z इंटू 3। आप सॉल्व करो, इसे कितना आंसर आएगा, ये कितना आएगा 10xz या zx, ठीक है। माइनस का है प्लस का, इधर आंसर माइनस का आने वाला है प्लस का, अब फाइनल आंसर क्या आने वाला है, ये 2z और इंटू 3 6z।
क्लियर है सभी को? सेकंड वाला माइनस माइनस प्लस नहीं होगा। नहीं, ये इधर का माइनस है और वो उधर का है। ये वाला माइनस इस वाले लोगों का है और ये वाला माइनस इसका है, इस वजह से नहीं होगा। अगर यहाँ भी एक माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस होता, इस वजह से। ये इसका माइनस है, इसे है ना, इसका माइनस और ये वाला माइनस इसका है, याद रखिए। ठीक है, ये वाला क्लियर है? तब आपको डबल वाला कराते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x + 2 3x - 2। इधर देखो, दो इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारा मल्टीप्लिकेशन पूरा होगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होता है ना, फिर इसकी बारी होती है, ये इससे होता है। अब हम डायरेक्ट करने का ट्राई करेंगे। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, बाकी सब चीजों को भूल जाओ, इतना ध्यान रखना। 5x की मल्टीप्लाई 3x से, तो 5 3 जा 15 होगा और x से into x, तो x की पावर 2 हो जाएगा। डन है। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होने जाएगी, 5x into -2 है आंसर, यानी माइनस का देने वाला है। क्योंकि आपको ये मन में क्या सोचना है कि मैं करने जा रहा हूँ 5x की मल्टीप्लाई -2 से, आपको ये मन में करना होगा। और ये आंसर आपको कितना देगा, -10x। ये काम जल्दी जल्दी करोगे, मन में करोगे तो जल्दी आसान रहेगा। स्टार्टिंग में नहीं करने के लिए आप लिख के कर सकते हो। अच्छा, इसकी बारी आएगी, इसकी मल्टीप्लाई, तो प्लस का आंसर आना चाहिए 2 into 3। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का आंसर होगा ना, 2 into -2 माइनस का 4। अभी ये पूरा डन हो चुका है, यही पे आंसर छोड़ना है या नहीं, इसे और सॉल्व हो सकता है। और सॉल्व क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम टू सेम है, लाइक टर्म्स है। और ये देखो स्क्वायर, और ये कभी भी ये बताना भूल गया था, अगर पावर है x, यहाँ पे भी x है, ये कभी लाइक टर्म्स नहीं होगा। क्यों? अब पावर होने से भी चेंज हो जाता है, पावर होने से भी चेंज हो जाता है। और कैसे चेंज हो सकता है, मान लो 15x है और 15xy है, तो ये भी अलग माने जाते हैं। अब ये सेम कब माने जाएंगे, मान लो, है ना, ये सेम जब माने जाएंगे जब ये बिल्कुल सेम हो, x और x। समझ में आया? है ना? देख, अगर इसके पीछे y आ जाए तो ये हमेशा अलग माने जाएंगे। 15x² - 5x, ये भी अलग माने जाएंगे। याद रहेगा, अलग किन्हें माना जाएगा, अनलाइक टर्म किन्हें माना जाएगा। अब इधर आ जाओ। ठीक है, इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका सॉल्व करके 16 आएगा। इसे भूल गए, माइनस का 4x प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 गया था, लेकिन आंसर किसका? ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ यार ध्यान से इंटीजर्स पे ध्यान रखो, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इतनी मेहनत करने का क्या फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, उतार बाद में लेना। हाँ, एक माइनस वाला ले लेता हूँ। 3x - 7 प्लस 5x इधर देखो, अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। 3x × 5x, फिर से 15x²। इसकी बारी इससे आएगी तो 3x into प्लस का 6x, जब इसकी बारी आएगी तो माइनस का 35x, जब इसकी बारी इससे आएगी तो माइनस का 40। अभी हो सकता है ये सॉल्व, हो सकता है। इधर ये लाइक टर्म्स बचे हुए, ये तो ऐसे उतरेंगे ऊपर से, ये दोनों तो ऐसे उतरेंगे। इनका करना है प्लस माइनस माइनस, 35 में से 6 गया, 35 में से 6 गया 29 का x प्लस का या माइनस का, माइनस का, यानी फाइनल आंसर ये है। अब सबका डन हो गया, ये वाले भी आ गए। माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना है, इसमें एक ही चीज गलती होगी, माइनस प्लस लगाना भूल जाओगे आप लोग हमेशा।